हेलो फ्रेंड्स। अक्सर समय आधारित प्रश्न जो होते हैं वो सीटेट परीक्षा में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि इससे संबंधित प्रश्न ना रहें। अगर आप इस तरह के प्रश्न समय आधारित जो भी हैं नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 100% समय आधारित इन प्रश्नों को एसएससी के कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर दोपहर के 12 बजे है तो एक स्थान x जो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है और दूसरा स्थान y जो 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है, उसके बीच समय का कुल अंतर कितना होगा? 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा। ऐसे कोई भी प्रश्न है, मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर कर पाएंगे। चलिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम मैप देखेंगे या इस तरह का कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये जान लीजिए, याद रखिए कि मैप में ऊपर की ओर यानी हमारे सर की तरफ उत्तर है, पैर की तरफ नीचे की ओर यानी दक्षिण है, दाईं हाथ की तरफ पूर्व है और बाईं हाथ की तरफ हमारा पश्चिम है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दाहिनी तरफ ईस्ट, बाईं तरफ वेस्ट, हमारे ऊपर जो है वो नॉर्थ है और नीचे जो है वो साउथ है। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें बताया गया है, ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। ये जो लाल रंग से ये रेखा दिखाई गई है ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय समय की गणना हम यहीं से करते हैं। किसी भी देश की समय की गणना हम इसी के आधार पर, जैसे भारत का समय इसी आज भारत, देखिए यहां भारत दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं किस दिशा में है। ये हमारा पूरा का पूरा भारत पूर्वी उत्तरी पूर्वी दिशा में है। किसी भी देश की गणना इसी 0 डिग्री देशांतर से की जाती है। भारत का समय 5.5 घंटा आगे है हमारा ग्रीनविच से। ग्रीनविच यानी लंदन में जो भी बजा है हमारा समय वहां से 5.5 घंटा आगे होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारे प्रश्न में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई। हमेशा याद रखिए, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो क्या वो दोनों एक ही दिशा में है या अपोजिट दिशा में है। अगर एक ही दिशा में दोनों पॉइंट्स हैं तो हमें उन दूरियों को घटाना है, और अगर दोनों अलग अलग दिशा में हैं तो हमको उन्हें जोड़ना है। इस बात को ध्यान दें। जैसे कि अभी हमारे प्रश्न में जो एक्स है, हमारा जो एक्स है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा जो है वो इधर ईस्ट में यानी पूरब में है। जो हमारा एक्स प्लेस है वो 45 डिग्री पूरब में है, और दूसरा प्लेस जो दिया हुआ है वो हमारा है 30 डिग्री वेस्ट में यानी पश्चिम में दिया हुआ है। वेस्ट साइड में हमारा है ये जो y है, और कितना है, ये हमारा था 45 डिग्री और ये हमारा जो है ये है 30 डिग्री। अब एकदम बिल्कुल इसी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि जब दोनों दूरियां जो हैं, दोनों स्थान जो हैं अपोजिट दिशा में हैं, तो हमको उनके बीच के अक्षांशों को जोड़ लेना है। जैसे 45 और 30 इस प्रश्न में टोटल अगर हमने जोड़ा तो कुल मिला के होते हैं 75। इनके बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो 75 डिग्री देशांतर का आ गया। और अगर प्रश्न ऐसा होता कि y जो होता वो भी 0 डिग्री के पूर्व ही होता, दोनों पूरब में होते या दोनों उत्तर में होते, तो यही जुड़ने के बजाय ये जो देशांतरों का नंबर है ये आपस में घट जाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी प्रश्न में पूछे कि एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, तब दोनों को आपस में प्लस करना है, और जब दोनों एक तरफ है, आइदर ईस्ट और वेस्ट, अगर दोनों एक साइड में है तो ये 45 और 30 तब घट जाते, यानी तब हमारे बीच जो डिस्टेंस आता वो आता 15 मिनट का। अभी चूंकि दोनों 2 डायरेक्शन में है तो कुल मिलाके इनके बीच की जो दूरी हो गई, एक्स और वाई के बीच की ये जो हमारी डिस्टेंस होगी, ये कुल मिलाके हमारे 75 डिग्री की हो गई। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर प्रश्न में यही चीज होता कि वाई या तो ईस्ट होता या एक्स जो होता वो वेस्ट में हो जाता, यानी दोनों एक साइड हो जाते, तो दोनों के बीच में ये दूरियां जुड़ती नहीं बल्कि घट जाती, तब 15 डिग्री आता। फिलहाल अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यानी एक्स और वाई के बीच में कुल मिला के 75 डिग्री, हमें दोनों जो भी देशांतर का नंबर दिया हुआ है उन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है। 75 डिग्री हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। 75, इन दोनों स्थानों के बीच में x और y 75 डिग्री का हमें अंतर मिल चुका है। अब रूल है कि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री के अंतर पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप ही बताइए 75 डिग्री के अंतर पे जो भी हमारी डिस्टेंस आई है उसको हमें क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है, यानी 75 गुणे 4। हमें क्या करना है, 75 गुणे 4। यानी रूल याद रखिए, ईस्ट और वेस्ट अगर दोनों 2 दिशाओं में हैं तो दोनों को जोड़कर 4 से गुणा करना है। इसे याद कर लीजिए। गुणा करने पे आएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29, 30। 1 डिग्री पे 4 का अंतर आ रहा था, तो दोनों जगहों के बीच में 75 डिग्री का अंतर है, यानी कुल मिला के 300 मिनट। दोस्तों याद रखिए, जो भी हमारे बीच का देशांतरों की जो दूरी होगी उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कुल मिला के आ रहा है एक्स और वाई के बीच समय का जो अंतर होगा वो होगा हमारा 300 मिनट। क्योंकि आंसर हमें घंटे में देना है तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें देना होता है 60 से भाग। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हम 300 को हम देंगे 60 से भाग। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे।
यानी 5 घंटे आ गया। यानी कि हमारा एक्स के बीच में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कुल मिलाकर के एक्स यानी 45 डिग्री पूर्व और वाई यानी 30 डिग्री पश्चिम। ठीक है, हमने ले लिया, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। तो 30 और 45 यानी कि 75 डिग्री का अंतर जो आ रहा है वो 300 मिनट यानी कि 5 घंटे। इन दोनों के बीच में जो हमारा अंतर होगा वो समय का 5 घंटे का अंतर होगा। हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछता है, इस तरह समय आधारित आपको कोई भी प्रश्न पूछता है एक्स और वाई को लेकर के, ये सबसे पहला पॉइंट नोटिस कीजिएगा, क्या दोनों एक ही दिशा में है या दोनों अपोजिट दिशा में है। अगर इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे कर लूं कि ये भी पूर्वी देशांतर है एक्स भी और वाई भी पूर्वी देशांतर है, तो हम क्या करेंगे, ये 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। आप स्वयं बुद्धि लगाइए कि दोनों एक ही दिशा में पूर्व की तरफ ही जा रहे हैं, तो हम इनके बीच की दूरियों को जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, और तब हमारा जो इनका डिफरेंस होगा 45 और 30 यानी कि 15 डिग्री का डिफरेंस होगा। और 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट यानी 15 गुणे 4, 15 का 15 30 या 45 चौको 60। यानी इन दोनों स्थानों के बीच में एक्स और वाई के बीच में अगर दोनों एक ही तरफ है, अगर दोनों एक ही तरफ है एक्स और वाई, तो इन दोनों स्थानों के बीच में जो अंतर आएगा वो 60 मिनट का होगा, यानी कि हमारा 1 घंटा। लेकिन यही सवाल जब दोनों अलग अलग दिशाओं में है तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो है 5 घंटे का। अगर आपको 3 स्टेप में आपको इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला ध्यान कि डिस्टेंस किधर है, एक तरफ है कि दोनों अलग अलग तरफ है। दोनों अगर अलग अलग तरफ है तो पहले देशांतरों को जोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे उसको 4 से गुणा करेंगे और तीसरे नंबर पे 60 से भाग देंगे। यानी कुल मिला के आपके 3 रूल्स हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है कि एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो प्लस करना है देशांतरों को, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हमें यहां पे माइनस करना होगा दोनों देशांतरों को। रूल नंबर 2 जो हमारा होगा, दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद जो भी आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। रूल नंबर 2, उसके बाद चूंकि ये मिनट में आया और उत्तर हमारा घंटे में होगा, तो रूल नंबर 3, जो कुछ भी आया उसे हमें भाग दे देना है 60 से। जैसे हमारे सवाल में पिछले वाले में 300 आया था, तो 300 से हमें 60 से हमने 300 को भाग दिया तो आया था, ये कैंसिल हुआ, 6 पंजे 30, 5 घंटे। यानी इन प्रश्नों को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। टोटल 3 स्टेप्स हमारे पास होंगे। इस तरह के प्रश्नों को हमें 1, 2 एंड 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहला स्टेप, हमको अगर दोनों स्थान अलग अलग तरफ हैं, दोनों के देशांतरों को हमें जोड़ देना है। अगर दोनों एक ही तरफ है तो वो हमेशा घटेंगे, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, दोनों तरफ होने पे हमें उन्हें घटा देना है। आगे बढ़ते हैं।